खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे लीडर हैं। नवाज शरीफ बहुत बड़ा चोर है, ख्वाजा आसिफ पे लाख दी लानत। कल हम दोनों का पेपर है, फिर भी हम आए हुए हैं, हमारे दो चैप्टर रहते हैं। फाइनल पेपर है आपका? सिर्फ खान के लिए नहीं रोक सकते आप इस तूफान को ना। ये 22 करोड़ आवाम जो इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है ना, ये जान हथेली पे लेके और जिगर हाथों पे उठा के आए हैं। खान साहब आ रहे हैं और आज है हमारी ईद, ठीक है। कल हमारी चांद रात थी, ये आप देख सकते हैं। हमने चूड़ियाँ भी पहनी है, मेहंदी भी लगाई है, ठीक है। 30 साल इन्होंने लिए, 30 साल में जो इन्होंने बिगाड़ा था वो एटलीस्ट वो ठीक नहीं कर सकते। उनको एटलीस्ट टाइम तो पूरा देते, 5 साल तो कंप्लीट देते। इनको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि ये जंग लड़ रहे हैं अपनी कुर्सी की, इसको कुर्सी की तकलीफ नहीं है। कुर्सी की तकलीफ होती तो वो छुप के भागता लंदन चला जाता। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मर्दों की एक कसीर तादाद मौजूद है जलसा गाह में, उसी के साथ साथ ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनके जलसा गाह में आने का मकसद क्या है और ये कितनी मोटिवेटेड हैं इमरान खान के आज के जलसे के बारे में। मोटिवेटेड तो हमेशा से हैं, आज के नहीं। इमरान खान के 27 से लेके आज तक हमेशा डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ ना, और हमेशा खड़े रहेंगे ना। और इसी एलमोरी के तो इन्होंने रुकावटें डाली हुई थी, रात में डाल लिया, रेत की भर भर के खड़ी की हुई थी। मैंने रात को पुलिस वालों से दिखाए, मैंने कहा तुमने ये रास्ते रोड ब्लॉक की, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम हमको रोक लोगे? इनका रोक सकते हो तो रोक के दिखा लो, ये जा रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की आवाम को शऊर आ चुका हुआ है। इमरान खान ने जो पाकिस्तान की आवाम को शऊर दिया है ना, अल्लाह की कसम उनकी आंखें खुल गई हुई है। पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जाग गई हुई है। खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे लीडर हैं। नवाज शरीफ बहुत बड़ा चोर है, ख्वाजा आसिफ पे लाख दी लानत। कल हम दोनों का पेपर है, फिर भी हम आए हुए हैं, हमारे दो चैप्टर रहते हैं। कल पेपर है और आज आप मैट्रिक का पेपर है, मैट्रिक का पेपर है, फिर भी हम आए। मैथ्स का अभी 2 चैप्टर्स रहते हैं, फिर भी हम आए हुए हैं। फाइनल पेपर है आपका? सिर्फ खान के लिए। ये जिद है, हम इनको कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की जिद बन गया हुआ है। ना छेड़ो इन मलंगों को। नहीं रोक सकते आप इस तूफान को ना। ये 22 करोड़ आवाम जो इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है ना, ये जान हथेली पे लेके और जिगर हाथों पे उठा के आए हैं। आ जाओ, रोक सकते हो तो रोक लो। नहीं रोक सकते 22 करोड़ आवाम। हमारा एक नंबर वजीर आजम, दिलों का वजीर आजम, रूहों का वजीर आजम इमरान खान है ना। हमें अपने सारे इदारे एक नंबर चाहिए, हमें कोई 2 नंबर नहीं चाहिए। और अगर 2 नंबर कोई बचा, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इनको जूतों से मारेगी। अब इमरान खान नहीं है, वो लोगों का ईमान बन चुका है क्योंकि उसमें सच्चाई है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि खान साहब आ रहे हैं और आज है हमारी ईद, ठीक है। कल हमारी चांद रात थी, ये आप देख सकते हैं। हमने चूड़ियाँ भी पहनी है, मेहंदी भी लगाई है, ठीक है। सो आई लव PTI, आई लव इमरान खान। इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सरों पे मुसल्लत की गई है। हम हर जगह खान साहब का जलसा देखते भी हैं और जिस हद तक होता है हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। आज चूँकि हमारे शहर में था तो ये हो नहीं सकता था कि हम अपनी प्रेजेंस यहाँ पे रजिस्टर ना करवाएं। हमारा आने का मकसद यही है कि हम बताना चाहते हैं उन सब ताकतों को जिन्होंने नाजायज़ तरीके से यह हुकूमत हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी है कि पाकिस्तान के शहरी इस हुकूमत को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और उनके लिए बेहतर यही है कि वो जल्द से जल्द आवाम की राय को सामने रखते हुए वो फैसला करें जो आवाम चाहती है। खान साहब के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला खान साहब, अब आपने घबराना नहीं, हम सब आपके साथ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। मरियम के पापा चोर हैं। खान साहब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। अभी लोगों का जो गलत फहमी थी जो वो दूर हो गई है कि मुल्क हमारे का वजीर आजम हो, वजीर मशीर यहाँ के हो, तनख्वाहें यहाँ से लें, खाएं पिए यहाँ से, और जो जाके मशवरे हैं वो लंदन में करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनका पूरा साथ दे। तो इतनी दुआएं हैं ना आपकी, उनके साथ इतनी दुआएं, इतने हाथ हैं और उतनी बददुआएं। हम बददुआ नहीं देते चले नवाज शरीफ को। अगर वो बीमार है ना, अगर वो बीमार है तो वो हो जाए सेहतमंद। सिर्फ 3 साल 30 साल इन्होंने लिए, 30 साल में जो इन्होंने बिगाड़ा था वो एटलीस्ट वो ठीक नहीं कर सकते। तो वो कैसे, उनको एटलीस्ट टाइम तो पूरा देते, 5 साल तो कंप्लीट देते। इनको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। इनको बस हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप हमारे मुल्क को ऐसा बना दें कि लोग इसको देख के रश्क करें। वो कहते हैं ना मदीना की रियासत बना देना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके साथ है और हमारे इतने हाथ हैं उनके साथ। दुआ इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे इसमें। हमें खान साहब तो किसी पहाड़ के ऊपर भी बुलाएंगे, वहाँ पे भी आ जाएंगे। और लोग आ रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, इन पे अफसोस ज़रूर हुआ है, तकलीफ़ हुई है कि इन लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की है। खान साहब के जुनून को रोकने की कोशिश की है। यहाँ कोई रुकने वाला नहीं। मैं ना लंदन से स्पेशल आई हूँ, इतनी दूर से आया सिर्फ इमरान खान के लिए, साहब के लिए कि हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा लीडर आए जो मुल्क का सोचे।
तो उस बेसिकली उस हम मेरे हस्बैंड में हम सब बच्चे इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं कि वो हमारे मुल्क के लिए कुछ करे। और ये जो चोरों का टोला है, ये हम उनकी शक्लें देख देख के थक गए हैं, तो इनको दफा कर। वही है कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवानी है, जिस तरह हमारे बड़ों ने पाकिस्तान आज़ाद करवाया था गुलामी से, अंग्रेज़ों की, ये अब भी अंग्रेज़ों की गुलामी में है। और अपने इदारों ने और गद्दारों ने साथ मिल के उनकी साजिश को, मंसूबे को मुकम्मल किया, पाए तकमील तक पहुँचाया, जिसकी हमें बहुत तकलीफ़ है, हमें दुख है, हमारा हर लम्हा अजियत में गुजर है। मैं बेटे पैगाम देना चाहती हूँ उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि ये जंग लड़ रहे हैं अपनी कुर्सी की। इसको कुर्सी की तकलीफ नहीं है, कुर्सी की तकलीफ होती तो वो छुप के भागता लंदन चला जाता है। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा आई हूँ जलसे में, और मैं ज़रूर आऊँगी, आंदा भी, हर जगह पहुँचूँगी इसके लिए। अल्लाह से दिन रात दुआ करती हूँ या अल्लाह ये कामयाब हो जाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।